नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने नवमांश चार्ट के बारे में समझा था। आज हम दशमांश चार्ट के बारे में समझेंगे। दशमांश जो कुंडली है, दशमांश जो चक्र है, वो समझाता है हमें दशम भाव के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। यानी किस व्यक्ति के काम के संबंध में अगर आपको विस्तारित तरीके से समझना है तो उसके लिए दशमांश चार्ट देखना होगा उसका। दशमांश वर्ग जो है, दशमांश वर्ग को D10 भी कहा जाता है। दशमांश यानी कि 10वां अंश, इसको D10 भी कहा जाता है। यानी कि अगर हम लग्न को 10 भागों में विभाजित कर दें, 10 समान भागों में विभाजित कर दें, तो एक अंश होगा, 3 अंश का एक भाग हो जाएगा। इस तरह से D10 कुल 10 भागों में, यानी कि लग्न जो है, लग्न कुंडली में आप लग्न एक राशि जो है वो 30 अंश की होती है। तो कोई भी राशि जो 30 अंश की है उसे अगर 10 भागों में विभाजित कर दें तो उसका एक अंश आ जाएगा। तो हमें देखना है कि लग्न किस भाग में पड़ रहा है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति का मेष लग्न में जन्म हुआ है। अगर लग्न मेष है और वह 2 अंश पर है, यानी कि शुरुआती 2 अंश पर लग्न साधन हुआ है, तो उस स्थिति में आप क्या देखेंगे कि उसका पहला भाग में जन्म हुआ है, यानी कि पहली 3 डिग्री में जन्म हुआ है, तो उसका प्रथम नवमांश में जन्म हुआ है। आप फिर से देखिए, लग्न कोई भी हो, जिस भी लग्न में जन्म हुआ है, उस लग्न की पूरी राशि के यदि हम 10 भाग कर दें तो 3-3 गिनते हुए हम देखेंगे तो कुल 10 भाग उसके हो सकते हैं। यहां पहले से लेकर और 10वें तक गिनने पर, पहले से 10वें तक गिनने पर कुल 10 भाग हो गए और 10 भागों का अलग अलग स्वामित्व दिया गया। तो कौन से भाग में जन्म हुआ है, सबसे पहले आपको यह देखना है। जैसे कि अगर मान लीजिए उसका जन्म 4 अंश पर हुआ है, लग्न 4 अंश बीत चुका था जब जन्म हुआ, तो ऐसी स्थिति में वो दूसरे भाग में जन्म हो गया। 3 पूरे हो गए, अगले 3 भाग में जन्म है, 6 अंश तक ये रहेगा। अगर 7 से 9 डिग्री के बीच में जन्म है तो फिर आप क्या कहेंगे, कहेंगे तीसरे में जन्म हुआ है। तो इस तरह से कुल 10 भाग हमारे हो गए। अब लग्न साधन के 10 भागों को हम देख ले। अब हमें देखना है कि आपका जन्म किस राशि में हुआ है, यानी कि वो सम राशि है या विषम है। सम राशि और विषम राशि, राशियां 2 प्रकार की होंगी। सम संख्या में जो है उन्हें 1, 3, 5, 7, 9, 11 यानी कि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, ये जो है ये कुल 6 राशियां विषम राशियां हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये सम राशियां। तो आपको ये देखना है कि आपका जन्म किस राशि में हुआ है, लग्न कौन सा है। मैं यहां चंद्र राशि की बात नहीं कर, लग्न की बात कर रहा हूं। आपका लग्न यदि विषम राशि वाला है तो अलग तरीका होगा, और सम राशि वाला है तो अलग तरीका होगा। कैसे देखेंगे, अगर आपका जन्म विषम लग्न की राशि में हुआ है, विषम राशि का लग्न है आपका, यानी कि मेष है, मिथुन है, सिंह है, तुला है, धनु है या कुंभ है, तो उस स्थिति में पहला भाग इंद्र को, दूसरा भाग अग्नि को, तीसरा भाग यम, चौथा राक्षस, पांचवां वरुण, छठा वायु, सातवां कुबेर, आठवां ईशान, नौवां ब्रह्मा और 10वां अनंत नाम का भाग होता है। इसके ठीक विपरीत होगा यदि आपका सम राशियों में हुआ है। सम राशियों में नीचे से शुरू करेंगे 1 से और यहां 10 तक जाएंगे। तो इस तरह से अनंत, ब्रह्मा, ईशान्य, कुबेर, वायु, वरुण, राक्षस, यम, अग्नि और इंद्र होगा। यानी कि अगर आपका 28, 29 या 30 अंश पे लग्न है तो आपका विषम राशि होने पर तो अनंत आएगा। लेकिन अगर इसका ठीक उल्टा कर ले, यानी कि अगर आपका सम राशि में जन्म हुआ है तो फिर आपका वो इंद्र होगा। अब स्टार्ट कहां से करेंगे,
चक्र जब हम बना रहे हैं तो चक्र में कौन सी राशि आएगी प्रथम स्थान में दशमांश चक्र में, इसे कैसे देखते हैं? इसे देखने के लिए हम क्या देखते हैं? सबसे पहले आपको अंश भाग देखना है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इस तरह से। मान लेते हैं कि आपका मेष लग्न है, तो मेष लग्न में दो संभावनाएं हैं। मेष लग्न है तो कौन सी राशि हो गई यहां पर? अब विषम राशि बन गई। मेष तो विषम राशि होती है, विषम राशि में अपने ही स्थान से शुरू होता है, यानी कि अगर आपका मेष में जन्म हुआ तो प्रथम चक्र और 3 अंश पर जन्म है, 1, 2 या 3 अंश पे लग्न है, तो फिर आपका मेष ही हो जाएगा। अगला अंश आने पर वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, इस तरह से एक एक करके जैसे जैसे लग्न आगे बढ़ेगा आपका दशमांश चक्र में वही राशि चली जाएगी। ये तो हो गया तब। अब अगर इसका ठीक विपरीत देखा जाए, यानी कि अगर आपका उल्टा है, आपका सम राशि है, सम राशि में जिस राशि का लग्न है उससे नवम राशि पर जो राशि लग्न में है उससे नवम राशि से शुरू होगा दशमांश चक्र, नवम राशि से। यहां आपको कैसे गिनना है? मान लीजिए कि आपका वृष राशि का है, तो वृष से 9 गिनिए, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, तो 9 गिनने पर मकर आया। अब अगर मकर गिने तो मकर का लग्न हो जाएगा, दशमांश चक्र चार्ट में मकर स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको राशि स्थापित करके बाकी राशियों को फिर भर लेना है। तो लग्न दशमांश चक्र के प्रथम भाव में कौन सी राशि आएगी, इसके लिए लग्न को समझना है, लग्न विषम राशि का या सम राशि का है। अगर लग्न सम राशि का है तो जो राशि है वही राशि से शुरू होगा, एक एक भाग करते हुए 9 भाग तक आगे जाएंगे, एक एक राशि आगे बढ़ते हुए। यानी कि अगर मेष का हर पहले 3 अंश है तो यहाँ मेष आ जाएगा, दूसरे में वृष आ जाएगा, तीसरे में मिथुन आ जाएगा, इस तरह से 10 भाग उसके करके देखेंगे, 3-3 अंश का एक भाग होगा। यहां मुझे लगता है आपको एक क्लियर हो गया होगा। इस तरह हम दशमांश चक्र बनाते हैं। अब दशमांश चक्र से देखना कैसे है? महर्षि पाराशर कहते हैं दशमांश महत फलम, यानी कि दशमांश चक्र से महान फल को देखते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा कुछ भी महान क्या हो सकता है? उसका कर्म। तो कर्म को या जो महान कर्म वो करेगा उन सबको दशमांश से देखते हैं। दशमांश से आप अपना कार्य देखते हैं, इसीलिए इसको कर्म फल देखने के लिए कहा जाता है कि आपका कार्य क्षेत्र कैसा होगा। वो कार्य क्षेत्र यदि जानना हो तो वो दशमांश चार्ट से देखा जाएगा। दशमांश चक्र से कर्म का विचार करेंगे और उससे पहले आपको विभाग देखना है, तो भाग से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार के कर्म कर सकता है। जैसे कि अगर इंद्र के भाग में आपका जन्म हुआ, अब अगर इंद्र के भाग में जन्म हुआ तो आपको ऐसा व्यक्ति पद प्रतिष्ठा पर बहुत प्रयास करता है, पद प्राप्ति के लिए बड़ा इच्छुक रहता है। ऐसे व्यक्ति के कर्म का फोकस जो है शासन और प्रतिष्ठा के लिए होता है। अग्नि प्रधान, अगर अग्नि में जन्म हो तो ऐसा व्यक्ति अग्नि के संबंधित कर्म कर सकता है। यम हो तो मृत्यु संबंधित कर्म, रोग व्याधि इनके संबंधित कर्म भी कर सकता है। ऐसा निश्चित नहीं है, लेकिन एक अनुमान लेने के लिए ठीक हो सकता है और ऐसा कुछ लोगों में मिलता भी है। और बहुत से कारण हैं जिनको सारा अगर हम सामूहिक रूप से देखेंगे तो हमें कर्म स्थिति समझ में आएगी। राक्षस हो तो ऐसा व्यक्ति अनुचित कार्यों से धन कमा सकता है। यम में भी ऐसा ही है कि उचित अनुचित दोनों कर्म से धन कमा सकता है, लेकिन मृत्यु कर्म से ज्यादा धन कमाता है। राक्षस हो तो ऐसा व्यक्ति विपरीत कर्म से धन कमाने में ज्यादा रुचि रखता है, तो वो करे विपरीत कर्म ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी रुचि उस तरफ जल्दी बन जाएगी अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो। वरुण, अब यहां इस तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एक एक जो ग्रह हैं उनका स्वभाव है, इनका इनका स्वभाव व्यक्ति को प्रभावित करेगा। अंश के यानी कि आप नवमांश चक्र के कौन से भाग में पैदा हुए हैं, ये इस बात को भी प्रभावित करेगा कि आपके स्वभाव, कर्म स्वभाव, आपके काम करने की जो प्रवृत्ति है वो किस तरह से प्रेरित होती है। तो ये काम की प्रवृत्ति को प्रेरित करेंगे।
काम के प्रकार को प्रेरित नहीं करेंगे, काम की प्रवृत्ति को प्रेरित करेंगे। काम के प्रति आपकी प्रवृत्ति कैसी है? शासन की प्रवृत्ति है या फिर बिल्कुल नष्ट कर देने की प्रवृत्ति है, जल्दी से सब कुछ जला देने की प्रवृत्ति है, नष्ट कर देने की प्रवृत्ति है। ये सब जो चीजें हैं ये आपको प्रभावित करेंगी अगर आप इसके पहले इसके स्वामी को समझें। अब स्वामी समझ लेने के बाद अब हमें काम को देखना कैसे है, आपके कर्म स्थिति कैसी रहेगी, इसके लिए आपको दो बेसिक चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहली बेसिक चीज है आपका दशमांश चक्र का जो स्वामी बनेगा, दशमांशेष, इसकी स्थिति कैसी है। दशमांशेष में हमें यह देखना है कि दशमांशेष किस राशि में गया है। जिस राशि में गया हो उस राशि के गुण दशमांशेष लेगा, तो उस तरह के कार्य करने में ज्यादा रुचि होगी। अगर मान लीजिए कि आपका दशमांशेष मंगल है और शुक्र की राशि में गया, तो नृत्य, गायन, अभिनय, एक्टिंग, ये सब जो है, नाटक और दूसरा सौंदर्य के काम करना, इनमें ज्यादा सफलता मिल सकती है। अगर आप इन तरह का कार्य करते हैं तो ज्यादा संभावना है कि आपको सफलता शीघ्रता से मिल जाए। कलात्मक रुचि, इसी तरह से यहाँ शनि है, अगर शनि शनि की ही राशि में जाता तो शनि के कार्यों से ज्यादा अच्छा फल हो सकता है। तो दशमांशेष की राशि जो है वो हमें देखनी है, दशमांशेष किस राशि में गया है। फिर दशम स्थान में जो राशि पड़ रही है, इस राशि के ऊपर पाप प्रभाव है, ये शुभ ग्रहों का प्रभाव है। दशमांशेष पर पाप प्रभाव है, ये शुभ प्रभाव है। पाप प्रभाव होगा तो विपरीत कार्यों में ज्यादा रुचि होगी, बहुत ज्यादा दशमांशेष पाप पीड़ित हो जाएगा। और कुंडली का दशम स्थान भी देखना है, क्योंकि दशम स्थान यदि आप नहीं देखते हैं तो वो आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो काम किसी व्यक्ति का समझना हो तो सबसे पहले तो आपको उसका दशम स्थान देखना है, फिर दशम से दशम यानी कि सप्तम भाव में भी काम का विचार करना है। सबसे प्रधान दशम भाव, फिर दशम से दशम यानी कि सप्तम भाव, फिर उसके दशमांश जो वर्ग कुंडली है उस पर विचार करना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको जन्म कुंडली में दशम स्थान जो है ना बहुत बलिष्ठ न दिख रहा हो, पर आपको बहुत सफलता ऐसे व्यक्ति में दिख सकती है। अगर आपको ऐसा व्यक्ति बहुत सफल दिखाई दे रहा है, सबसे पहले उसमें आपको दशमांश कुंडली के बारे में विचार करना है। जैसे आप दशमांश चक्र को देखेंगे आपको ठीक ठीक समझ में आ जाएगा। दशमांश वर्ग कुंडली आपको ठीक से समझा देगी कि उस कार्य का रहस्य क्या है, किस प्रवृत्ति कार्य कर रहा है, कहां से धन आ रहा है। ये प्रवृत्ति से ठीक से समझना बहुत आसान। फिर जो दशमांश का दशम होता है वो आपको महत् कार्य यानी कि महान कार्यों को दिखाता है। यहां फिर से वही एक राशि, राशि का स्वामी और राशि में स्थिति, तीन चीजों पर आपको विचार करना है। राशि कौन सी पड़ रही है, उस राशि के स्वामी की क्या स्थिति है, राशि के स्वामी और राशि दोनों पर पाप या शुभ ग्रहों की दृष्टि स्थिति क्या है। वो उच्च के हैं, वो नीच के हैं, वो अशुभ स्थिति में है, वो शुभ स्थिति में है, वो शत्रु की राशि में है या मित्र की राशि में है या वो स्वराशि में है। ये सब चीजें जब आप जोड़कर देखेंगे तो आपको दशमांश कुंडली से ठीक ठीक फल करना समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम विस्तार से, अगली किसी वीडियो में, क्योंकि अभी पहले वर्ग कुंडली को एक बार बाहरी तौर पर समझ लेते हैं, फिर अगली किसी कुंडली में हम बहुत विस्तार से दशमांश और नवमांश चक्रों के पर अलग से एक सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें नवमांश कुंडली को बिल्कुल विस्तार तरीके से समझेंगे और दशमांश कुंडली को भी एक एक करके लग्न अनुसार, भावानुसार पूरा विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। अब एक बार बाहरी तौर पर आपको मैं इन्हें समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक फ्रेम आ जाए, इसके लिए आगे पढ़ना इसको आसान हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगले विषय पर, तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।